बनारस के सारे स्कूल उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। जीतना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं तो अभी भी यही कहूंगी कि इस कंपटीशन में जीतने के चांसेस हमारे है ही नहीं। कुछ ढूंढ रहा है क्या तू? मेरी मेडिसिन कहाँ पर गई? मेडिसिन? सागर, तुम लोग को तो थोड़ा सा भी डांस नहीं आता है, ऐसे हिस्सा लोगे? मुझे हारने का कोई शौक नहीं है। देखा, अब बुलबुल भी गुस्सा होकर चले गई। अब क्या करे, कहाँ से लाए डांस वाली मैडम जी? गुणवंती जी, गुणवंती जी कहाँ है? वो तो अपने घर गई है। उनकी मैया बीमार है ना, इसलिए जाना पड़ा। ओह, लॉरेंस स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया था। फॉर्म के साथ कुछ डिटेल्स भी भरनी है और पेपर्स गुणवंती जी के पास है। अब कैसे मंगवाऊं मैं? आज पियोन भी नहीं आया। तो हम जाके ले आते ना बड़ी मैडम जी। बहुत तेज दौड़ लगाते हैं हम। झट से जाके झट से ले आएंगे कागज। तुम बस गुणवंती मैडम जी का पता लिख के दे दो हमें। नहीं गंगा बेटा, आपको नहीं भेज सकती मैं। काहे नहीं भेज सकती? बहुत जरूरी है ना वो कागज। आज ही जमा करना है ना, तो हम ले आते हैं ना। तुम चिंता मत करो। ठीक है बेटा, पर किसी को साथ ले जाओ। नहीं बड़ी मैडम जी, हम अकेले चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमें। तुम चिंता मत करो। लगता है तुम्हें हम घर का सामान भी अकेले ही लेकर आते हैं, सच्ची। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको गुणवंती जी का एड्रेस देती हूँ, लेकिन संभाल के जाइएगा। चलिए। लो लल्ला भैया, जूस पी लो। ताजा ताजा निकाला ना? जी। हाँ, ले। शाबाश। पी ले बेटा थोड़ा। कोई जरूरत नहीं है डांस फांस करने की। शालिग्राम जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ तुझे। अगर कुछ हो जाता तो कोई जरूरत नहीं है उछल कूद करने की। नहीं दादी, मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ा सा चक्कर आ गया। तुम क्या डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? बिल्कुल करूंगा। नहीं सागर, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई जरूरत नहीं खतरा मोल लेने की। डांस में कौन सा खतरा है मम्मी? क्या हुआ है मुझे? वो बेटा कमजोर है ना तू। डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि तुझे कमजोरी है, इसलिए। मम्मी ठीक करी। इस साल रहने दे, नेक्स्ट ईयर भी तो पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ तो जूस पियो, चलो पियो। नेक्स्ट ईयर? नहीं मम्मी, मैं इसी साल पार्टिसिपेट करूंगा। कितनी मेहनत की है मैंने, और सबने मुझे रोका ना, तो मैं जूस भी नहीं पीऊंगा और दवाई भी नहीं खाऊंगा। कितनी जिद करता है तू लल्ला। दादी, आप ही ने तो कहा था मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ये जूस पी। हाँ पूरा खत्म करना। हाँ अम्मा जी। अम्मा जी, आपने सागर की बात क्यों मान ली? उसकी हालत पता है ना आपको। फिर भी देख बहू, इस समय वो किसी की सुनेगा क्या? अगर खाना पीना दवा लेना बंद कर दिया तो उसकी तबीयत सुधर जाने दे, मैं उसे समझाऊंगी। तो फिक्र मत कर। ले बेटा। थैंक यू। आती हुई आई हो क्या? पानी पियोगी? रुक, मैं लेके आती हूँ।
ले बेटा पानी पी। गुणवंती दवाई लेने दुकान पे गई है, अभी थोड़ी देर में स्कूल पर आ जाएगी। अब हम स्कूल जाएं? तुमको तो बहुत जोर से खांसी हो रही है, पानी लाए? नहीं नहीं पानी अंदर मेरा पंप मशीन है, वो लेके आओ। पंप मशीन से तो तुरंत राहत मिल जाती है। अंदर दीवार पर बहुत सारी फोटो लगी हुई है। गुणवंती मैडम जी भी डांस करती थी का? हाँ, इसी जमाने में किया करती थी वो। बहुत अच्छा डांस करती थी, ढेर सारे इनामे थे उसके पास। नृत्य को तो पूजा मानती थी वो, बहुत बड़ी कलाकार बनना चाहती थी। पर उस समय लड़कियों का स्टेज पर नाचना गाना लोगों को अच्छा नहीं लगता था, वो पसंद नहीं करते थे बेटा। कलाकारों की कमाई भी कुछ खास नहीं होती थी, इसलिए मजबूरी में आकर उस बेचारी ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना ख्वाब, अपना सपना। इसीलिए सरकारी नौकरी करनी पड़ी। फिर गुणवंती के ससुराल वालों को भी उसका नाच गाना पसंद नहीं था। मन पर पत्थर रखकर सब कुछ छोड़ना पड़ा उसे। हर इंसान को अपना चाहा कहाँ मिलता है। मैं तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले। मेरी बीमारी और घर की जिम्मेदारी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली है। पता नहीं उसके चेहरे पे मैं कब मुस्कान देखूंगी। मन में तसल्ली और हर इच्छा पूरी होने का संतोष। हमें स्कूल जाए? अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? छुट्टी हो गई, घर नहीं जाना तुम्हें? अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ ना तुम लोग। लेकिन क्यों? गंगा, मैंने पेपर्स मेल कर दिए हैं बेटा। आपने टाइम पर लाकर दे दिए इसलिए हो गए। थैंक यू बेटा। मेंशन दैट मैडम जी। छुट्टी हो गई, आप लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम जी, डांस सिखाने वाली मैडम जी का रास्ता देख रहे हैं हम। डांस टीचर? हाँ, हमने उनको ढूंढ लिया है, बस आने वाली होंगी वही। अच्छा। मैडम जी सॉरी, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो दवा लेने जाना पड़ा। कोई बात नहीं। मुझे लगा था मैं आखिरी क्लास तक पहुंच जाऊंगी, पर नहीं पहुंच पाई और अब तो छुट्टी हो गई। पर ये लोग सब अब तक गए क्यों नहीं? गंगा ने रोका हुआ है इन्हें। कह रही हैं कि गंगा को डांस टीचर मिल गई है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन? तुम हो मैडम जी? अरे मैडम जी, लेट हो रहा है, चलना नहीं है क्या? हाँ चलते हैं। तुम ही सबको डांस सिखाओगी? बहुत अच्छा डांस आता है इनको। डांस के बहुत बड़े गुरुजी से सीखा है इन्होंने। बहुत सारे इनाम भी जीते हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में। हमें सब पता चल गया, डांस करने का बहुत शौक है इनको। बोलो, सही बोला ना हमने? इसीलिए हमारे पापा कहते थे बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। डांस की मैडम जी तो हमारे स्कूल में ही है, तुमसे अच्छा कौन सिखाएगा डांस? गुणवंती जी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हमें तो आपके इस हुनर के बारे में मालूम ही नहीं था। गंगा, इस बात को तो बहुत साल हो गए और कितने सालों से मैंने रियाज भी नहीं किया। जब स्कूल कॉलेज में थी तब डांस किया करती थी, अब मुझसे नहीं होगा मैडम। और शायद मेरे ससुराल वालों को भी इस बात पर एतराज हो। गुणवंती जी,
आपको स्टेज पे डांस करने के लिए थोड़े ही कह रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए तो कह रहे हैं। और रही बात आपके ससुराल वालों की, तो जब उन्हें बच्चों को पढ़ाने में कोई एतराज नहीं है तो डांस सिखाने में क्यों होगा? और आप कहें तो एक बार मैं बात करूं उनसे। नहीं मैडम, पर डांस छोड़े भी मुझे काफी साल हो गए हैं। मैं क्या सिखा पाऊंगी इन बच्चों को? गुणवंती जी, कला तो वो चीज है जिससे इंसान कितना भी दूर चला जाए उसे भुला नहीं पाता। हुनर तो इंसान की रगों में खून भर के दौड़ता है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। मैडम जी प्लीज प्लीज मैडम जी, मैडम जी प्लीज मैडम जी। गुणवंती जी, गंगा की वजह से ये सारी बच्चियां इतनी आगे तक आ गई हैं कि इंटर स्कूल कंपटीशन में हमारा स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी कितने सालों के बाद। क्या आप चाहेंगी कि सिर्फ एक डांस टीचर की कमी की वजह से इन बच्चियों का सपना अधूरा रह जाए? हाँ कह दीजिए ना। ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू मैडम जी। देखा, हमने कहा था ना डांस वाली मैडम जी मिल जाएंगी, और देखा मिल गई ना। सागर, सागर, कहाँ हो गया तुम्हें सागर? अम्मा जी, बहू जी, पुलकित भैया कितने परेशान है। तबीयत कैसे खराब हो गई तुम्हारी? कोई तबीयत खराब नहीं, एकदम ठीक हूँ मैं। तो बेहोश काहे हो गए थे तुम? अरे वो तो ऐसे ही थक गया था ना, इसलिए। लेकिन तुझे तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना कि चलो सागर बीमार पड़ गया, डांस नहीं कर पाएगा और हमारा स्कूल जीत जाएगा, है ना? हम ऐसी उल्टी पुल्टी बातें नहीं सोचते, समझे तुम? टक्कर बराबरी वालों से होनी चाहिए। बीमार आदमी से जीतने में मजा थोड़ी ना आता है। बीमार नहीं हूँ मैं। तो बिस्तर पे काहे पड़े हो तुम? सब लोग अभ्यास छोड़ के तुमको अस्पताल काहे ले गए थे? अरे बोला ना, बस थोड़ा सा थक गया था और कुछ नहीं। हम नहीं मानते। वो देखो वहाँ पर कितनी सारी दवाइयाँ पड़ी है। दवाई खा खा के डांस करोगे क्या तुम? ताकत होनी चाहिए शरीर में, खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी तो डांस की प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाओगे। वो तो लूंगा ही मैं, कंपटीशन में जीतूंगा भी। तेरी टीम ना हारने वाली है, हारने वाली। अरे जाओ जाओ, डांस की बहुत बढ़िया मैडम जी मिल गई है हमें। बहुत बड़े गुरु जी से सीखा है उन्होंने नृत्य। नृत्य? फिर तो पक्का क्लासिकल डांसर होगी। पॉपिंग, रॉकिंग, हिप हॉप, साल्सा, ये सब आता है उन्हें। क्या बोले तुम? नाम भी नहीं सुना तूने। फिर डांस क्या करेगी तू? जीतेगी कैसे? जीत जाएंगे हम पक्का। बाबू कहते हैं मेहनत करने से सब मिल जाता है, और हमरे गांव की बात अलग है और यहाँ की अलग। जितना तो इजी समझती है ना, उतना है नहीं। इंटर स्कूल कंपटीशन बहुत टफ होता है, मतलब मुश्किल। तो होने दो। हमरे पापा कहते थे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल हो, बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। तू ना बस बड़ी बड़ी बातें करती है। ये लो पानी पी लो। बात करने की तो ताकत है नहीं, बड़े हैं डांस करने वाले। पहले तबीयत तो सुधारो अपनी, फिर आना हमसे टक्कर लेने, फिर देखेंगे कौन जीतता है। ओके, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिर कंपटीशन में बताता हूँ मैं तुझे। ओके। ओके। क्या हो
श्रीवास्तव जी, अगर आपको पता नहीं है तो पता कीजिए। वैसे क्या किया है आपने अभी तक? कुछ भी तो नहीं। और श्रीवास्तव जी, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रफा दफा करना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि आप इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपकी तरफ से तो बात वहीं की वहीं है, नो डेवलपमेंट। जी मैम, ऐसी बात नहीं है, हम तो दिन रात तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मामला कितना नाजुक है ये तो आप अच्छी तरह से समझते हैं ना, या ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा? और श्रीवास्तव जी, एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, अगर ये जिम्मेदारी निभाने में आप नाकामयाब हुए तो इसका अंजाम क्या होगा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, समझे आप? अव्वल नंबर के निकम्मे और बेवकूफ हो तुम लोग। ना तो इस बच्चे को ढूंढ पाए और ना ही वो सीढ़ी हासिल कर सके। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल पर भी पहरा लगा रखा है हमने। जैसे ही उस रिपोर्टर को होश आएगा, सीडी के बारे में मालूम कर लेंगे हम। उस रिपोर्टर के होश में आने से पहले अगर वो सीडी निरंजन के हाथ लगी तो वो सीडी हमें अभी चाहिए, अभी। इस एरिया में उस रिपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ था और तुमने उस बच्ची को देखा था। उस एरिया के सब सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को छान मारो और दफा हो जाओ। जी। मेरा लैपटॉप क्यों बंद किया? पागल हो गई क्या? हम पागल नहीं है, तुम हो। इसीलिए तो आराम नहीं कर रहे हो। तबीयत ठीक नहीं है तो डांस कैसे करोगे तुम? चक्कर खा के गिर गए तो? हमने पहले भी कहा था, टक्कर बराबरी वालों की होनी चाहिए। चलो अब दूध पी के दवा खा लो, फिर जब तगड़े हो जाओगे ना फिर लेना हिस्सा प्रतियोगिता में। नहीं तो अभी से ही सुन लो, हम तुम्हें पलंग से उठने नहीं देंगे। हाँ। दोस्त क्यों जमाड़ी है तू? दादी है मेरी। दादी नहीं है हम, पर दोस्त काहे नहीं जमाएंगे? तुम सीधी तरह सुनते ही नहीं हो। ये क्या कर रही है तू? जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे ना तब मिलेगा तुम्हें लैपटॉप। दे मुझे लैपटॉप। दे देंगे। मम्मी, दे मम्मी। हाँ। दे ना मेरा लैपटॉप। नहीं देंगे। दे ना मुझे मेरा लैपटॉप। नहीं, नहीं देंगे। देखो मम्मी, गंगा ने मेरा लैपटॉप छीन लिया। हाँ छीन लिया, पर अगर बाबू होते ना यहाँ पर तो वो भी ऐसा ही करते। आने दो बाबू को, फिर उनसे भी हमने शिकायत कर लेना। लेकिन लैपटॉप तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ठीक हो जाओगे। मम्मा बोलो ना गंगा को। बेटा वो ठीक ही तो कह रही है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है ना। तुम तो बेड पे बैठे बैठे भी डांस करते रहते हो। एक बार अच्छे से अपनी तबीयत सुधार लो, फिर ले लेना लैपटॉप। चलो भी दवा खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छी नहीं लगती। दवा है, जलेबी नहीं। कड़वी होती है ना तब भी खानी पड़ती है दवाई। और नहीं खाना तो मत खाओ, पड़े रहो यहीं पे। होगा प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाओगे, बस। शाबाश। अभी लैपटॉप हमारे पास रहेगा, जब तुम ठीक हो जाओगे ना तब ले लेना इसको। सागर, चिढ़ता क्यों है बेटा? तेरे भले की बात कर रही है ना। एक बार ठीक हो जा फिर डांस कर लेना जितना करना है। चल सो जा, आजा। मेरा राजा बेटा है ना, सो जा। सुनो लड़कियों, नृत्य भी एक कला है और जैसे ही पढ़ाई लिखाई के लिए
अनुशासन जरूरी होता है ना, वैसे ही किसी भी कला का अध्ययन करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। कभी ये मत सोचना कि डांस है सीख लेंगे कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कला की पूजा और आराधना में। समझ गए तुम सब? वेरी गुड। अब मैं तुम लोगों को एक गीत सुनाती हूँ। इसी गाने पे तुम सबको परफॉर्म करना है। सागर और उसके दोस्त तो नए गाने पे डांस करेंगे। पॉपिंग, रॉकिंग, हिप हॉप, साल्सा, ये सब आता है उन्हें। हम इस गाने पे डांस करके जीत पाएंगे।